पंगा इज वेरी सिंपल, बिलीव मी। वो आपके घर में वो बल्ब होता ना, बल्ब उतारो थल्ले रखो, बल्ब उतारो सारा काल से आना शुरू कर दे। वो 5-6 महीने में काम सीख जाएगा, उसके बाद साउथ दिल्ली में अपना काम जमा लेना। और की ऐसे लफंडरों की तरह कब तक आवारागर्दी करता फिरेगा? हाँ। वो भाई पंगा क्या है? 6000 ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦਾਂ पैसा इकट्ठा कर दे। ਓ ਪਾਉ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ पप्पू बे ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ बबली बोल रहे हैं, सब चंगा? तू का है बबली? मैं तो निकल लिया पाजी। हैरानी नाल ओदाई मैं मर जाऊंगा, टेरो जाऊंगा। मेरा छल्ला ਕੀ तोड़िया ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਹ ਮੁਖਤਿਆਰੇ मुख्तार ऐसे क्या कर रहे तू? मुख्तियार कहते हैं बड़े पर्दे पर अभिनय करना कठिन काम है और उससे भी ज़्यादा कठिन है कॉमेडी करना। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हिंदी सिनेमा के उन मजे हुए कलाकारों में से एक हैं जो अपनी बिंदास कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन अभिनय करने के साथ लोगों को मोटिवेट करने का काम भी बखूबी कर लेते हैं। सो लेट्स वेलकम बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार मिस्टर इंद्रपाल सिंह, जिन्हें लोग इमेजिन सिंह के नाम से भी जानते हैं। सर, आपके नाम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपके नाम का जिक्र हो गया है तो पहला सवाल यही है कि इंद्रपाल सिंह से ये इमेजिन सिंह बनने की आपकी जर्नी कैसी रही है? बड़ी मज़ेदार रही है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं अराउंड 15-16 ईयर्स पहले ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का मेंबर था। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स पे। अब मेरे पास उन दिनों कोई टॉपिक नहीं होता था, तो मैं जब बैठता था तो वहाँ देखता था कोई हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट्स पे रिसर्च कर रहा है, कोई केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स पे रिसर्च कर रहा है। तो अब मेरे पास तो कोई टॉपिक होता नहीं था, तो मैं ऐसे ही रैंडमली बुक्स देखने लग गया। तो आई केम अक्रॉस अ बुक विच इट वाज टाइटल्ड एज ट्रेट्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सनालिटी। अब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी की भी पढ़ाई होती है क्या, और वहाँ से शुरुआत हुई इमेजिन सिंह के जर्नी की। वहाँ से जन्म हुआ इमेजिन सिंह का, और फिर मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा कि क्रिएटिविटी बाकायदा एक पढ़ाई है और एक स्किल है जिसे आप मास्टर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे धूप अपनी किरणें धरती के हर कोने कोने में देती है, वैसे ही हर इंडिविजुअल, अगर यहाँ आज हम प्लैनेट पे 7 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं तो हर इंडिविजुअल क्रिएटिव है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये क्रिएटिव नहीं है। इसीलिए फिर मैंने इसकी पढ़ाई शुरू की, और मज़े की बात है कि आज की डेट में सब कुछ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, हिंदी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि क्रिएटिविटी पढ़ाई जा रही हो किसी स्कूल में? तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं क्रिएटिविटी के बारे में लोगों को अवेयर करूँगा, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करूँगा, और अगर मालिक ने मुझे इतनी हिम्मत दी तो मैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी दूँगा। और वहीं से जन्म हुआ इमेजिन सिंह का। इमेजिन सिंह का इसलिए जन्म हुआ क्योंकि इमेजिन सिंह एक कैरेक्टर मैंने बनाया जो मुझे लगा कि बड़ा, क्योंकि कैरेक्टर से ना लोग बड़ी जल्दी जुड़ते हैं, तो मैंने सोचा कि इमेजिन सिंह से बेटर क्या कैरेक्टर हो सकता है। तो हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जिसका नाम था इमेजिन सिंह, और उसी नाम से मेरी कंपनी भी है, इमेजिन सिंह। देखिए, पढ़ाई की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, आपने बीएससी की पढ़ाई की, उसके बाद आपने मास्टर इन फाइनेंस किया, तो ये अभिनय बनने का ख्वाब कब आया आपको इतनी पढ़ाई करने के बाद? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो कलाकार होता है ना, वो बनता नहीं है, वो बॉर्न होता है ना। सिर्फ उसको सही एनवायरनमेंट और सही सर्कमस्टेंस की वेट होती है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई आप जितना करेंगे कम है, क्योंकि पढ़ाई आपका दायरा खोलती है, आपको बहुत वाइड एक्सप्लोर करने का मौका देती है। तो इसीलिए जहाँ तक कलाकारी की बात है, वो तो पैदाइशी कलाकार होते हैं, है ना। उनको सिखाया नहीं जाता, उनको सिर्फ नर्चर किया जाता है, उनको सही दिशा में, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है, पुश नहीं किया जाता, नज किया जाता है। सो मेरा मानना ये है। अच्छा, आपने बॉलीवुड, आपकी डेब्यू मूवी खोसला का घोंसला थी मेरी डेब्यू मूवी, लेकिन वो खाली एक ही सीन में था मैं, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था मेरा। लाश पड़ी और मुझे चुपचाप खड़े रहना है।
और वो बखूबी निभाया मैंने। लेकिन फॉर्मली मुझे जो थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली वो मिली विकी डोनर से। मैं आगे उसकी बात करने ही वाली थी कि उसके बाद आपने विकी डोनर करी, बेशरम मूवी में भी आपने काम किया है। सवाल ये है कि आजकल युवा एक्टर बनने का ख्वाब देखता है, बट आप जहाँ से आते हैं आपने मुंबई की माया नगरी की एक स्ट्रगल भरी दुनिया को देखा है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या आपने स्ट्रगल करी और फिर आपने नाम पाया है? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं करी। ऊपर वाला, जिसको मैं वाहिगुरु के नाम से बोलता हूँ, उसने मुझे अपने बच्चों की तरह हर काम बड़े आसानी से मेरा कर दिया, और अगर उसकी कृपा ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ उसका हाथ है, और वो भी दिन रात है। तो इतना तो बता दीजिए कि कितनी मेहनत के बाद आपको। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर फायर होनी चाहिए, है ना। अब आप अगर बीएससी कर रहे हैं, मास्टर्स इन फाइनेंस कर रहे हैं, उसके बाद इधर आ रहे हैं, तो मतलब चिंगारी तो थी, है ना। तो इसलिए ये कि मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द आई वे, है ना। तो उसमें मेरा एक कोट है, लेट इंस्टिंक्ट नेवर लेट योर इंस्टिंक्ट बिकम एक्सटिंक्ट। जिसका कहने का मतलब यह है कि आपकी जो सिक्स सेंस होती है, जो अंदर आपका कोर है, जो आपको गाइड करता है, कई बार दिमाग के उलट भी गाइड करता है, तो उसकी आप सुनिए और वो आपको सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि वो रब की आवाज़ है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल आपने सोशल मीडिया का दौर देखा है, एक दौर चल रहा है रील्स बनाने का, जिसके बाद लोगों में अभिनय करने की एक रुचि तो आ गई है। आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जैसा कहा कि नहीं किया है, वाहेगुरु की आप पे कृपा रही, बट जाहिर सी बात है स्ट्रगल तो आपने किया होगा, तो वो रियल स्ट्रगल माना जाएगा। मगर अब जो स्ट्रगल चल रहा है वो रील चल रहा है, तो ये रियल और वर्सेस रील स्ट्रगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप इसमें से दो वर्ड निकाल दीजिए, रील और रियल, मेन चीज़ रह जाती है स्ट्रगल। देखिए, एफर्ट तो आपको करना पड़ता है, हमारे प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं, हमारे माध्यम चेंज होते हैं। अब जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आए थे, तब ना सोशल मीडिया था, ना ही इतना इजी था बॉम्बे में सक्सेसफुल होना, पर उन्होंने भी स्ट्रगल किया, आज उनका मुकाम इज़ एक्टर ऑफ द मिलीनियम। ऐसे ही समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, करेक्ट फ़ायदे के लिए, गलत फ़ायदे के लिए नहीं, और सामाजिक फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करना, ये भी एक कला है। तो जो लोग, जिनको मौका नहीं मिल पाता मेन स्ट्रीम फिल्म्स में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वो रील्स बनाते हैं और अपना अपना जो टैलेंट है वो उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन द की इज़ कंसिस्टेंसी, आपको कंटिन्यूसली करना है, तभी आप नोटिस किए जाएंगे। अगर आप करके किसी दिन कर दिया, किसी दिन नहीं किया, तो वो गड़बड़ काम है। जी, काफ़ी अच्छा कहा आपने। अब एक्टर बनने की हमने आपकी कहानी जान ली, अब ये एक्टर ऑथर कैसे बना, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कोई बनता नहीं है, शुरू से होता है, सिर्फ मौका और हालात मिलने चाहिए। तो मैं एक्चुअली पहले से ना, मैंने 10th के बाद हिंदी पढ़नी छोड़ दी थी, क्योंकि 10th के बाद मेरा साइंस स्ट्रीम आ गई थी और उसके बाद मैंने फाइनेंस में मैनेजमेंट की। लेकिन अंदर से, क्योंकि मेरी जो 6th 7th तक की पढ़ाई थी, मतलब 6 7 तक मैं बॉम्बे में रहा, तो वहाँ पे बॉम्बे इज़ कॉल्ड एज मिनी इंडिया, तो वहाँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी डेवलप हुई, सिनेमा की सेंस बहुत अच्छी डेवलप हुई। तो मैं बतौर हिंदी कॉपीराइटर मैंने काम किया काफ़ी एजेंसीज़ में। सो आपको हैरानी होगी कि मैं टैगलाइंस देता था, कैंपेन्स बनाता था, दैनिक जागरण, मारुति स्विफ्ट, एस्को होटल, तो आज भी मेरे पास हिंदी के काम आते हैं। तो ऑलरेडी एक ऑथर था। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने जब क्रिएटिविटी का सिस्टम समझने की कोशिश की, इसकी पढ़ाई की, समझा कि ये कैसे है, इसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स हैं, कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा एक किताब इंग्लिश में लिखी जाए। बस मैं लिख तो खाली 10 थॉट्स रहा था, वो करते करते 3-4 दिनों में 100 आ गए, तो मैंने सोचा किताब निकलवा देते हैं। ऐसे जन्म हो गया द आई वे का। ये मेरी पहली किताब थी। मेरा कोट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेवर लेट योर इंस्टिंक्ट बिकम एक्सटिंक्ट। हमेशा अपने दिल की सुनिए, वो आपको सही गाइड करेगा। यूथ के लिए एक खास मैसेज आप क्या देना चाहें? यस, अगेन यूथ के लिए यही मैसेज है, नेवर लेट योर इंस्टिंक्ट गो एक्सटिंक्ट।
क्योंकि क्या होता है कि यूथ कई बार हम लोग जब उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, तो हमें ना बैलेंस चाहिए होता है, दिल का और दिमाग का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो या तो पूरा दिमाग से चलते हैं या पूरा दिल से चलते हैं, वहाँ होती है गड़बड़। आपको मैं बता दूं, अर्जुन ने एक सवाल पूछा था श्री कृष्ण से कि आप मुझे ये बताइए कि जीवन क्या है, और वो भी एक शब्द में। तो श्री कृष्ण बीइंग श्री कृष्ण, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि एक वर्ड में अगर मैं जीवन का सार बताऊं तो वो है संतुलन। तो जितनी बार आप इसके बारे में सोचेंगे आपको हैरानी होगी और आपके अंदर से वाव निकलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में भी अगर सॉल्ट का संतुलन बिगड़ जाए तो प्रलय आ जाती है, शुगर कम हो जाए तो प्रलय आ जाती है। ऐसे ही धरती है, एक सर्टेन एंगल पे टिल्ट है, अगर थोड़ा सा हट गई तो प्रलय आ जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मांड है ना। सो यूथ को ये मैसेज है कि बैलेंस इज द की। दिल की भी सुनो लेकिन दिमाग को साथ लेके जाओ जहाँ भी जाओ। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर इंद्रपाल सिंह उर्फ इमेजिन सिंह। इन्होंने जितना भी आपको बताया है, जाहिर सी बात है ये आपके ज़रूर काम आने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।